1 साल से हम लोग आश्वासन सुन रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जो हमारे अभी बने हुए हैं, इनका मेन एजेंडा क्या था? मेन एजेंडा यही था कि 1 साल में 5 लाख सरकारी नियुक्ति करूंगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 1 लाख छोड़ दीजिए, पुरानी नियुक्ति को तो आप क्लियर कीजिए। मेरा सबसे पहला सवाल यही है। नई नियुक्ति के बारे में हम सोचना बंद कर दिए, लेकिन जो हमारी नियुक्ति कंफर्म हो चुकी है उसको तो पूरा कीजिए। आप उसको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। मिलने जाते हैं, संज्ञान में है। हमारे जितने भी युवा दल के साथी हैं, सब के मन में उनका एक ही मन बैठ गया है, संज्ञान मंत्री। हमारी रिजल्ट 3 साल से पेंडिंग, उनकी रिजल्ट 2 नवंबर को चुनाव, 10 अक्टूबर को रिजल्ट, 3 नवंबर को चुनाव, 10 नवंबर को रिजल्ट। सप्ताह भर में सारा काम क्लियर, ओके। हम लोग 3 साल से इधर भटको उधर भटको। उम्र तो बात छोड़ दीजिए। रांची के मोरहाबादी मैदान में कई परीक्षा के परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों का जो है आंदोलन चल रहा है। पिछले कई दिनों से ये आंदोलन चल रहा था। आज से रांची के मोरहाबादी मैदान के गांधी जी की प्रतिमा के पास पंचायत सचिव और परीक्षा के अभ्यर्थियों का आमरण अनशन शुरू हुआ है। देखिए, राज्य भर से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसमें कि महिला अभ्यर्थी भी है, पुरुष अभ्यर्थी भी है। आज से इनका आमरण अनशन शुरू हुआ है। पंचायत सचिव परीक्षा की अपनी एक कहानी है। पिछले 4 साल से इसके अभ्यर्थी जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कभी जेएसएससी कार्यालय तो कभी कार्मिक कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते जब थक गए तो अब मोरहाबादी मैदान का यही स्थल चुने हैं और यहीं से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। क्या आप लोग पंचायत सचिव? जी, हम लोग सब जितने यहाँ पे अभ्यर्थीगण आए हुए हैं सब के सब सफल अभ्यर्थी हैं और सब पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं। और लगातार ये पिछले 4 साल से मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं। और जिस तरह से जेएसएससी ने अपना कार्य दिखाया है, ये या तो भी कह सकते हैं कि ये कछुए के चाल से चला है या फिर बुलेट ट्रेन से भी इसका स्पीड ज़्यादा था। उसके बाद भी हमारा रिजल्ट हमें नहीं मिल पाया है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के कार्यक्रम वो सामने ला रहा है बार बार की और ऐसा बहानाबाजी बना रहा है कि हम लोग कभी यकीन नहीं कर पाते हैं। और जब कुछ थोड़ा सा भी बात करते हैं, कुछ अधिक जानकारी लेने का प्रयास करते हैं तो स्पष्ट कर देता है कि यहाँ का चेयरमैन हम हैं कि आप हैं। तो उस तरह के बातों को हम किस तरह से फेस कर पाएंगे। और उसके बाद जब अंतिम रूप से हमारा मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक से हमारा 1 साल 2 महीना हो चुका है। और लगातार हम लोग जेएसएससी ऑफिस और कार्मिक विभाग और सीएम आवास, तो कभी दुमका तो कभी हर तरह का जितना भी विधानसभा क्षेत्र है हर जगह हम लोग पहुंच चुके हैं। और हर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी वहाँ पे प्रतिनिधि हैं सबको हम लोगों ने इस बात का संज्ञान कराया और सब लोगों ने इस बात को पूरी अच्छी तरह से मुद्दे को मतलब कि यहाँ पे विधानसभा में उठाया भी। और उसके बाद भी इसका कोई सार्थक परिणाम हम लोग को देखने को नहीं मिला है। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग सारे अभ्यर्थी आमरण अनशन पे उतरे हुए हैं, तो इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जब तक से हमें हमारा रिजल्ट नहीं मिलेगा हम इस जगह को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। क्योंकि हम घर में रहते भी हैं तो मानसिक रूप से लगता है कि हम लोग मर जाएंगे पूरी तरह से। मतलब कि इतना प्रताड़ित होते हैं अपने आप में ना, कोई और काम भी हम लोग करने का मन नहीं करता है। किताब देखते हो तो किताब भी जैसे होता है ना कि जैसे कि वो हमको चिढ़ा रहा है, वैसे लगता है, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और इसीलिए हम लोग जब तक से हम लोग का दम टूटे, चाहे हम लोग के पैसे जो बहाली मिले, हम लोग यहाँ से 2 ही चीज़ करेंगे, या तो फिर सकारात्मक या फिर नकारात्मक होके जाएंगे। आप कहाँ से आएगी? सर मैं बेसिकली सिमडेगा से बिलोंग करती हूँ और मैं सिर्फ रिजल्ट के लिए उतनी दूर से यहाँ आई हूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट हमारा जो रिजल्ट है उसको बार बार टाल मटोल कर रही है और हम लोग कब से इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, बट हमें कोई सही से रिस्पांस नहीं देता। उस दिन जेएसएससी में भी यही रिस्पांस आया कि कार्मिक जवाब आएगा, तो कार्मिक जाओ तो कार्मिक वाले बोलते हैं पता नहीं फाइल कहाँ है। अरे फाइल नहीं होगा या मिस्टर इंडिया हो गया है, गायब हो गया है, पहुँच ही नहीं रहा है। ऐसा कब तक चलेगा सर? अभी ये गवर्नमेंट जो आई तब से लेकर अभी तक ये 3 चुनाव हो गए, ये तीसरा चुनाव है। और इनका देखो 3 को चुनाव है, 10 को रिजल्ट का डेट भी पहले से पता है। अपना डीवी के बाद भी रिजल्ट का कोई आता पता नहीं है। तो ऐसा कब तक चलेगा? और ऐसे इस तरह से हम लोग कब तक मेंटली टॉर्चर हो? 50% फीमेल आरक्षण है, फीमेल को बढ़ाने की बात करती है हर एक गवर्नमेंट, लेकिन बढ़ाना कोई नहीं चाहता है। तब तो ये हाल है। 2017 की बहाली है, 2020 खत्म होने वाला है, सरकार बदल गई, कोई विपक्ष से पक्ष, कोई पक्ष से विपक्ष हो गया, लेकिन हम लोगों का वही दिन है और उससे भी बदतर होते जा रहे हैं सर। मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं। तो राखी भेजे थे सर, रिक्वेस्ट की, इतना ट्वीट पर डे उनको हम लोग सुबह शाम ट्वीट करते हैं। जिस तरह से मंदिर में घंटी बजाई जाती है ना, उसी तरह ट्विटर में ट्वीट हो रहा है, लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इस तरह से कब तक हम लोग जिए? और इस तरह से कितने टाइम तक उनका आश्वासन, संज्ञान, ये सब वर्ड्स हम लोग थक चुके हैं सर। एक्शन चाहिए।
पहले बोलते थे कि मामला संज्ञान में है, वहां से क्लियर हुआ करा देंगे, अब तो क्लियर हो गया है, स्टे भी नहीं है, अब तो दो। अभी तक कुछ भी नहीं है सर, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कार्मिक वाले उसी तरह से, जेएसएससी वाले उसी तरह से, गवर्नमेंट का कोई आदमी मिलना ही नहीं चाहता है, सीएम सर को मिलना ही नहीं है। कल तक उनको बहुत दुख था हम लोगों के लिए, बट आज सीएम बनने के बाद उनका सारा दुख खत्म हो गया हमारे लिए। आज हम मैटर ही नहीं कर रहे उनके लिए, तो इस तरह से कैसे चलेगा सर? आप सरकार में जो वादा करके आए हैं तो उसके लिए आपको होना चाहिए ना सजग। बिल्कुल, देखिए सब्र का बांध टूट रहा है और यहाँ पर जो कोई भी मिलने आता है एक उम्मीद भरी निगाह से देखने के लिए जो इनसे मिलने पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले रांची के सांसद संजय सेठ आए थे, तो उम्मीद भरी निगाह से ये अभ्यर्थी उन्हें देख रहे हैं, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं पाकुड़ जिला से आया हूँ। मैं भी पाकुड़ से यहाँ आए सिर्फ अनशन करने? अनशन करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे दिन हो गए, 3 साल बहुत ज्यादा दिन होते हैं भैया। 3 साल हम लोग को खून के आंसू, जिसको रोना बोलते हैं ना, खून के आंसू रो रहे हैं। सरकार हमारी बात को समझ नहीं रही है। आखिर में हम लोग ने आमरण अनशन करने की ठानी है। खून के आंसू, लाठीचार्ज हुआ। जिस अधिकारी के पास जाओ, चाहे एएसएससी के पास जाओ, कार्मिक विभाग के पास जाओ, मंत्री के पास जाओ, एमएलए के पास जाओ, मुख्यमंत्री के पास जाओ, सब आश्वासन आश्वासन, बस इसके अलावा कुछ नहीं। 1 साल से हम लोग आश्वासन सुन रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जो हमारे अभी बने हुए हैं, इनका मेन एजेंडा क्या था? मेन एजेंडा यही था कि 1 साल में 5 लाख सरकारी नियुक्ति करूंगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 1 लाख छोड़ दीजिए, पुरानी नियुक्ति को तो आप क्लियर कीजिए। मेरा सबसे पहला सवाल यही है। नई नियुक्ति के बारे में हम सोचना बंद कर दिए, लेकिन जो हमारी नियुक्ति कंफर्म हो चुकी है उसको तो पूरा कीजिए। आप उसको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। मिलने जाते हैं, संज्ञान में है, संज्ञान में है। हमारे जितने भी युवा दल के साथी हैं, सब के मन में उनका एक ही मन बैठ गया है, संज्ञान मंत्री। हमारी रिजल्ट 3 साल से पेंडिंग, उनकी रिजल्ट 2 नवंबर को चुनाव, 10 अक्टूबर को रिजल्ट, 3 नवंबर को चुनाव, 10 नवंबर को रिजल्ट। सप्ताह भर में सारा काम क्लियर, ओके। हम लोग 3 साल से इधर भटको उधर भटको। उम्र तो बात छोड़ दीजिए, अब क्या कहें हम। तो अब यहाँ जब तक नहीं सुनेंगे यही रहना है। आमरण अनशन का ही मतलब होता है, जब तक आप नियुक्ति पर प्रमाण पत्र हम लोग को नहीं देते, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। चाहे इसके लिए आपको जो करना हो, लाठी चार्ज करना हो, पेट्रोल छीट के आग लगा दीजिए। यहाँ पे हम लोग मर जाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे। आपकी यही है कि काम होती है कि लाठी चार्ज, और आप कहते हैं नियुक्ति पे रोक है, नियुक्ति पे रोक है। किस चीज का रोक है? कोर्ट का ऑर्डर आ चुका, उस पे आप बोलते हैं कार्मिक लिख देगा, कार्मिक बोलता है मुख्यमंत्री से बात चल रही है। अरे हमने तो नियुक्ति के लिए नियोजन नीति नहीं बनाई, एक राज्यपाल ने उसमें साइन किया है। राज्यपाल एक राज्य का प्रमुख होती है। अगर वो कोई चीज भी पास करती है, जिस प्रकार राष्ट्रपति भारत का प्रमुख होता है, उसी तरह राज्यपाल एक राज्य का प्रमुख होती है। अगर उसने कोई भी चीज साइन करके पास कर दिया तो उसको रद्द नहीं किया जा सकता है। वो हाई कोर्ट से भी ऊपर होती है राज्यपाल, लेकिन उसकी आपने अवहेलना कर दी। नियोजन नीति से हमें क्या लेना देना? आपने क्या बनाया नहीं बनाया, उन लोग को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमें आप रोक रहे हैं नियोजन नीति। अरे हेमंत सरकार से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, साल भर बीत चुके, आपने एक नियोजन नीति बनाना नहीं सीखा अभी तक। लेकिन देखिए जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में आक्रोश है। आप किस परीक्षा से? हम सर एक्साइज कांस्टेबल वाले हैं अभ्यर्थी, इसी आंदोलन में शामिल? हाँ, इसी आंदोलन में शामिल है सर। और हमारा भी वही सेम टू सेम प्रॉब्लम है जो इन लोगों का है सर। साल भर से हो गया और बार बार जेएसएससी ऑफिस जाते हैं तो वहाँ से एक ही जवाब मिलता है सर कि आपका भी इसी नियोजन नीति पे बहाली हुआ है और आपका इसी नियोजन नीति पर आपका होगा सारा कुछ। लेकिन हमने बताया उनको कि नहीं सर, हमारा तो इस नियोजन नीति पे बहाली नहीं हुआ है, लेकिन बोलते हैं नहीं, आपको बोलने से नहीं होगा। तो ये सर कुल मामला है मिलाकर सर कि हम लोग का भी कुछ हो जाए। दौड़ रहे हैं सब कोई परेशान है सर। बहुत सारे। क्या लगता है कि इस सरकार की गलती या पुरानी सरकार? सर इसमें गलती किसी सरकार का नहीं बोल सकते हैं सर, बोल सकते हैं जो नियम कानून सिस्टम की गलती है सर। सिस्टम में पी जाता है स्टूडेंट सर, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सरकार की गलती है। सरकार मतलब कोई भी सरकार बनते रहती है और फिर एक सरकार जाती है, दूसरी सरकार आती है। तो आने वाले सरकार का फर्ज होता है कि पुराना पेंडिंग कार्य को वो समाप्त ना करे, बल्कि
पूरा संपन्न करे, उसको कंप्लीट करे। ये सरकार का फर्ज बनती है। सरकार अपना फर्ज भूल चुकी है और जिस मुद्दे पर वो मतलब चुनाव मांगी थी सब जनता से, जीते हैं जो जिस मुद्दे से, उस मुद्दे से एकदम भटक गए हैं। सरकार एकदम मनमानी ढंग से अपना कार्य कर रही है। बस हमारे साथ अन्याय नहीं है। 100% ये जो वैकेंसी एक्साइज और स्पेशल कांस्टेबल, इस पे ये तो ओपन है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है, पूरा स्टेट के लिए है, तो इसमें क्यों रोक है मुझे समझ में नहीं यार। बाकी वैकेंसी में तो गवर्नमेंट ये बोल के बता दे रही है लोगों को कि 13-11 जिला का ये प्रॉब्लम चल रहा है, इसके चलते थोड़ा सा देर हो रहा है, लेकिन इन सब वैकेंसी में तो कुछ भी नहीं है, ये तो ओपन है पूरा सभी डिस्ट्रिक्ट का लिए। तो इसको करवाना चाहिए जल्दी से जल्दी। पिछले 5 महीने से हम लोग फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसके लिए दौड़ के थक गए हैं, खाना पीना भी पड़ता है, फिजिकली मेंटेन भी करना पड़ता है। तो आप बताइए कि इस कोरोना काल में घर से भी कुछ नहीं है, आप दौड़ भी रहे हैं, फिजिकल का तैयारी भी करें, कितना दिन करेगा आदमी तैयारी। तो यही हम गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि जो वैकेंसी उस तरह का नहीं है उसको कंप्लीट करवाइए। लोग का उम्मीद है आप पे कि आप कर सकते हैं, आप करवा दीजिए उसको, ताकि लोग उसमें इंगेज हो जाए। तो बिल्कुल देखिए, रोजगार एक बहुत बड़ा मसला हो गया है झारखंड में, और खास करके अलग अलग परीक्षा के जो परिणाम लटके हुए हैं और उसके इंतजार में जो अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे थे, अब उनका गुस्सा फूटा है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि राजधानी रांची के इस मोरहाबादी मैदान में ऐसे ही आमरण अनशन पर तमाम अलग अलग परीक्षा के अभ्यर्थी बैठे हैं। और खास करके ये जो अभी तस्वीर देख रहे हैं, ये पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग पलामू से। ये सिर्फ अनशन के लिए? जी हाँ, अनशन के लिए ही हम लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब जो सरकार की नीति है, जो नियम है, वो अब मतलब कि सब चीज़ हमेशा आश्वासन दिया जाता है। कभी जेएसएससी हम लोग जाते हैं, कभी कार्मिक विभाग जाते हैं, हर जगह इधर उधर दौड़ रहे, लेकिन फिर भी हम स्टूडेंट का एक भी बात नहीं सुना गया है। तो अब यही ऑप्शन बचता है कि हम लोग इस तरह से मैदान में बैठे रहें, और इसी तरह जब तक हम लोगों का रिजल्ट नहीं दिया जाता है, हम लोग का रिजल्ट जब तक प्रकाशित नहीं किया जाता है, अब कोई उपाय नहीं है। हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ पे हमेशा के लिए, जब तक नहीं होता है। 4 साल तक इंतजार करना पड़ा। जी हाँ, 17 से आई है, 17, 18, 19, अब 20 भी हो चुका है। तो हम लोग 4 साल तक इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। अब हम लोग के पास मतलब अब कोई उम्मीद बचा ही नहीं है। स्टूडेंट के पास उम्मीद नाम का चीज़ बचा नहीं है। अब स्टूडेंट लग रहा है कि पता नहीं क्या करे, यहाँ सर पटक के रोए कि क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हम लोग को। आप कहाँ से आए? जी, मैं पश्चिमी सिंहभूम से आई हूँ। क्या लग रहा है कि आप लोग तो रक्षाबंधन में राखी भी भेजे थे मुख्यमंत्री को, तो कुछ सुनने के लिए नहीं तैयार? जी, हमने अपनी तरफ से तो हर मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हर जगह पर अपना जो कहते हैं ना, कुछ तो बेड़ा पार लगा दे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। राखी भेजे, दिवाली के गिफ्ट भेजे, होली, कुछ भी उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी हम तो यहाँ पे आंदोलनरत, जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक रहना ही है। 50% महिला आरक्षण मिला है, इस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन पता नहीं किस चीज़ का ठीकरा हम पर फोड़ा जा रहा है कार्मिक और जेएसएससी द्वारा। बस अभी तो हमारे पास और कोई शब्द नहीं है। यहाँ पे इंसान थक चुका है, मेंटली डिप्रेस्ड है, बहुत अलग अलग तरह की हमें असुविधाएं हो रही है, फैमिली प्रेशर्स है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, सोसाइटी प्रेशर्स है। हम ये सब चीज़ लेकर के पिछले 4 वर्षों से सिर्फ अपने आप को दबाते आए हैं, लेकिन त्रस्त होकर अब हम ये आंदोलन कर रहे हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को पॉइंट आउट करने का, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति से मतलब है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। क्या लग रहा है आप लोगों को? आप कहाँ से आए? जी, रांची से। रांची से। क्यों सरकार नहीं सुन रही है? सिर्फ पिछली सरकार में आप लोगों की नियुक्ति होनी थी, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि नहीं सुन रही है? अब तो लग रहा है ऐसा ही है, क्योंकि है ना, लग ही रहा है कि रघुवर दास के समय में हमारी वैकेंसी आई थी, और अब यही लग ही रहा है। हम लोग क्या बताएंगे, ये तो सरकार जानेगी ना, क्यों नहीं हम लोग का वैकेंसी पूरी हो रही है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in